आज की कहानी है अकाल और बारिश। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव था। गांव में ज्यादातर किसान ही रहते थे। सभी किसान अपने खेतों में अच्छे से हल चलाकर खेती किया करते थे। उसी में से एक किसान था जिसका नाम था रामलाल। रामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो अपने काम से मतलब रखता था। वो फालतू इधर उधर समय नहीं बिताता था। एक बार की बात है, गांव में बारिश होना बंद हो गया और चारों तरफ सिर्फ एक ही बात फैल गई कि अब इस गांव में 10 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। ये बात सुनकर सभी किसान अपना हल एवं खेती करने वाले सभी सामान को साफ कर कर रख दिया। पर रामलाल ने किसी की बात नहीं सुनी और वह हर बार की तरह इस बार भी खेत जोतने चला गया। तभी एक किसान बोला, ये क्या कर रहे हो रामलाल? जब सब लोग अपना सामान को रख दिए हैं कि अब तक 10 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, तुम सूखा खेत को क्यों जोत रहे हो? ये बात सुनकर रामलाल बोला, भाई मैं इसलिए नहीं जोत रहा हूँ कि बारिश नहीं होगी। मैं बस इसलिए जोत रहा हूँ कि 10 साल में मैं खेत जोतना ना भूल जाऊँ। जब किसान और रामलाल दोनों आपस में बातें कर रहे थे, उसी समय वहां से बादल गुजर रहा था। तभी दोनों की बातें सुनकर बादल ने सुन लिया। बादल ने ये बात सुनकर सोचने लगा कि ये बोल रहा है कि यदि मैं खेत नहीं जोतूंगा तो खेत जोतना भूल जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल में मैं बरसना भी भूल जाऊं। वह तुरंत गया अपने बादल सभा में और सारी बात अपने साथियों को बोला। वे सभी ने बैठक किया और सोचा कि ये बात तो सच है, यदि नहीं बरसे तो बरसना भी भूल सकते हैं। बादल तुरंत सभी दोस्तों के साथ बरसना शुरू कर दिया। बारिश होने पर रामलाल और गांव के सभी किसान बहुत खुश हुए एवं अपने अपने हल बैल निकालकर खेती करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। निरंतर प्रयास करने वालों की अंत में जीत होती है। कहानी नंबर 2, भालू और 2 दोस्त। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम राजू और दूसरा का नाम अमन था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हर काम साथ में करते थे। दोनों की दोस्ती को लोग मिसाल देते थे। एक बार की बात है, दोनों साथ में जंगल की ओर घूमने निकले। जंगल में घूमते घूमते आपस में बातें करते जा रहे थे। तभी जोर से आवाज आती है। तब राजू डर जाता है और बोलने लगता है कि अमन, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो अब घर लौट चलते हैं। तब अमन बोला, तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी सामने एक भालू दिखाई दिया। भालू को देखकर राजू और डर जाता है। भालू राजू और अमन के तरफ आ रहा था। यह देखकर अमन भी डर गया। उसने अपनी जान बचाने के बारे में कुछ सोचा। तभी उसके मन में एक उपाय सूझा और अमन को पेड़ भी चढ़ने आता था। उसने राजू को अकेला छोड़ पेड़ पर चढ़ गया और राजू को पेड़ चढ़ना नहीं आता था। राजू अमन से मदद मांगा और बोला, अमन, मुझे भी पेड़ पर चढ़ने में मदद करो, मुझे पेड़ चढ़ना नहीं आता। तब राजू ने बोला, नहीं दोस्त, भालू मुझे भी मार डालेगा। ऐसा बोलकर राजू को अकेला छोड़ दिया। भालू राजू के नजदीक आ गया। तभी उसके मन में एक उपाय सूझा कि भालू मरे हुए आदमी को नहीं खाता। उसने तुरंत अपनी सांस को रोककर जमीन पर लेट गया और ऐसा कि भालू को लगा कि वह मरा हुआ है। भालू ने राजू को चारों तरफ सूंघा और कुछ देर बाद खुद वापस चला गया। ये सब होते पेड़ के ऊपर से अमन देख रहा था एवं सोच रहा था कि भालू राजू को कुछ नहीं किया और वापस चला गया। अमन पेड़ पर से नीचे उतरा और बोला, राजू, तुमको भालू कुछ भी नहीं किया, तुम बहुत लकी हो दोस्त। तब राजू बोला, मैं लकी हूँ, इसलिए मुझे तुम अकेले छोड़ दिए। ऐसा दोस्त मुझे नहीं चाहिए। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। उसी दोस्त से दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।